लेकिन एक चैलेंज था। तो जब मैं उस टारगेट को सेट किया, तो काम ऐसा हुआ कि मैं खुद फील नहीं कर पाया था इतना बड़ा भी काम हो सकता है। खैर, मैं शायद V2 वगैरह था तब, इंडिया में दो V6 बने। फिर मैंने टारगेट किया कि यार छत्तीसगढ़ से पहला V6 बनना है, और उसको मैंने अचीव किया। आज छत्तीसगढ़ में कमल चौहान सर और मैं दोनों V6 हैं, और पूरे इंडिया में 8 V6 हैं टोटल। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का पहला और आखिरी टारगेट V6 ही होना चाहिए। लेकिन V6 से पहले V1 का टारगेट जरूर करें, क्योंकि उस सीढ़ी की पायदान है। इस प्लेटफॉर्म में कहा जाता है V1 बनना थोड़ा मुश्किल है और आखिरी में V6 बनना मुश्किल है। V1 में आपकी जड़ मजबूत होती है, नींव मजबूत होती है, तो वो मुश्किल थोड़ा भरा सफर रहता है। और V6 इसलिए क्योंकि आपके नीचे 3 लोग को आपको जितवाना पड़ेगा, V5 V5 V5। तो आप V6 बनते हैं। इसलिए देखिएगा, बहुत सारे लोग आज इस पैनल में, इस इंडिया में ओरिजिन कर रहे हैं, लेकिन V6 तक 8 लोग बस हैं इन 2 साल 3 महीने में। तो कितने लोग तैयार हैं अपने आप को चैलेंज देने के लिए कि सर मुझे डाव एचीवर बनना है, मुझे V1 से लेकर V6 तक जाना है। अच्छा, कई लोग आज पता है V1 है, V2 वहीं तक अटके हैं। अगर ऐसा भी आप है तो आपका सोच बहुत बड़ा नहीं है। अब डाव एचीवर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला काम है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म में आप जीरो हो और आपको कुछ नहीं आता है, और मुझे सीखना है। और आपको बहुत सीरियसली से सीखना है। कई लोग पता है इस पैनल में आ जाते हैं, हमारे जूम पैनल में या ओरिजिन के अलग अलग जूम मीटिंग्स वगैरह में, बहुत हल्के तरीके लेके लेते हैं। और मीटिंग खत्म होने के बाद सवाल पूछते हैं, सर इसको कैसे करना है, जबकि उसी मीटिंग में उस चीज को बताया गया है। और बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं पूरे इंडिया में, जिसको किसी ने हाथ पकड़ के नहीं सिखाया है, वो सीखे पूरे पूरे जूम मीटिंग में है। ऐसे कितने लोग हैं जो जूम, हमारे जूम मीटिंग से बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को सीखे हैं, और खुद से सारी चीजें कर रहे हैं और टीम को सिखा रहे हैं। वो थंब वगैरह दे सकते हैं, हार्ट का सिंबल दे सकते हैं। और हमारा भी कोई गॉड फादर नहीं, हमें भी किसी ने नहीं सिखाया है। मैं बहुत सारी चीजें, मैं मनोज मंडल सर से बात करूंगा और किसी से बात करूंगा, खुद से सर्च करूंगा। क्योंकि इस पूरे ओरिजिन प्लेटफॉर्म में सही तरीके से, एक कहना चाहिए जिम्मेदारी के साथ, एजुकेशन लेके किसी भी जगह सिखाए नहीं जा रहे। सब अपने अपने सीख रहे हैं, इंडिया के अलग अलग लीडर्स अपने अपने तरीके से सीख रहे हैं, उनमें से हम भी एक हैं। तो सीखना है। अगर आपको डाव बनना है तो सीखना है। बहुत सारे लोग थंब वगैरह दे रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग सेल्फ से सीखे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे प्लान आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ना मैकेनिज्म वाले, इसी तर्ज पे, ओरिजिन के तर्ज पे ना प्लेटफॉर्म आएंगे। और बहुत सारे लोग, जैसे कल भी मैं कुछ टीमों से मिला था, वो लोग बोले सर कि हम लोग ना एलजीनेस में लगाए थे $16 में, ठीक है। और कोई आया और ओरिजिन एलजीनेस का इतना सारा कमी बताने लगा कि यहाँ रेट क्यों है, यहाँ नो क्यों है, यहाँ यस क्यों है। और हम लोग का दिमाग एकदम भरभरा गया, भरभरा गया मतलब कंफ्यूज हो गया। और हमने अपना 3 लाख, किसी ने बोला, किसी ने 5 लाख, किसी ने 8 लाख, हमने फंड निकाल के सर उसमें लगा दिया। और जो एलजीनेस की कमी बताते थे वही स्केम होके चला गया सर। हम एकदम कर्जे में आ गए, समझ ही नहीं आता है कि अब क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास। और मुझे एक और बंदा मिला था बीच में, बोलता सर जब भी कोई कंपनी आती है और लॉन्च होती है, तो आधा घंटा तो रगड़ के एल्जिन सोल्जिन की बुराई और कमी बताते हैं, फिर वो अपना प्लान बताते हैं। और वो भी बता रहे थे ऐसा कई प्लान आए मेरे सामने में, और मैंने पैसे लगाए, और तीनों प्लान, 3 प्लान में लगाया था, तीनों प्लान बंद हो चुका है। तो कोई क्रिप्टो को चेक करने के एक छोटा सा तरीका हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी बताना चाहूंगा। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की पहचान होती है सर लिक्विडिटी। उसकी लिक्विडिटी कितनी है, और जितनी बड़ी लिक्विडिटी उतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम चलेगा। चलो, एक आध दो को मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं।
कि लिक्विडिटी क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है लिक्विडिटी चेक करना। कोई भी आता है आपके पास ना प्लान लेके, तो आप उसको क्या पूछेगा, सर आपकी लिक्विडिटी कितनी है। क्या पूछेगा, लिक्विडिटी कितनी है। सबसे बड़ी पहचान किसी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम चेक कर सकते हैं। मैं अवे डॉट ए आई से चेक करता हूं, ठीक है। एलजीनेस, एलजीनेस को हालांकि डेस्क स्कैनर से, डेस्क टूल से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिखिए सब कोई अपने पेन डायरी में। मैं बैक करके दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। इसका क्या नाम है, प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में, और ये लिखिए अवे डॉट ए आई। इसको आप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो की चीजें आपको डेस्क स्कैनर, डेस्क टूल में नहीं दिखेगा। तो इसको आप डाउनलोड करिएगा। जैसे मैंने ओपन किया, ऊपर में सर्च का बार है, ठीक है। मैं एक सिंबल भी दे देता हूं, क्योंकि हम यहाँ सिखाने आए हैं ये, ठीक है। ठीक है, ये गोल दिख रहा है, ये सर्च का सिंबल है। चलिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलजीनेस, ठीक है। ऊपर में है एलजीनेस। जैसे हम एलजीनेस यहाँ टाइप करें और टच करें, ये आप देख सकते हैं एलजीनेस का एक ग्राफ ओपन हुआ है। और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, लिक्विडिटी लिखा है। क्या लिखा है, लिक्विडिटी। इस लिक्विडिटी को हम टच करेंगे तो आपको एलजीनेस की लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। लिखा लिक्विडिटी एलजीनेस का ये है। एलजीनेस जो डाई पेयर के साथ है और पॉलीगॉन नेटवर्क का है, ठीक है। 293.72, ये इसकी लिक्विडिटी है। यहीं पे यहाँ पे देखिएगा एक ठो ना लॉक्ड जीरो करके दिया गया है। क्या दिया गया है, लॉक्ड जीरो। आप पेन डायरी में नोट करिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं दो मोबाइल लेके बैठिए, या दो गैजेट, एक टैब, लैपटॉप, या मोबाइल, ऐसा कुछ दो चीज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना कितना परसेंट कौन कौन सा एड्रेस में है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप मोर करके भी सीधा जा सकते हैं। फिर आप पॉलीगॉन चैन में, वहां पे मोर लिखा था, फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये हमने टच किया इसको, लॉक्ड को, तो यहाँ तीर का निशान है, देखिएगा। इस तीर के निशान को टच किए, ये इस प्रकार आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मोर का निशान है। क्या निशान है, मोर का। तो मोर के निशान में आप जाएंगे तो सीधा कहाँ चला जाएगा, आपको पॉलीगॉन चेन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी चीजें हैं लिक्विडिटी। सबसे पहला क्या चीज देखना है आपको, लिक्विडिटी देखना है। चलो बैक करते हैं। अब दूसरा लिक्विडिटी हमको देखना है अनुबी का। तो यहाँ पे देखिए एलजीनेस टाइप किया हो तो नीचे में दिखा है एलजीनेस अनुबी। इसकी लिक्विडिटी को चेक करते हैं, ठीक है। इसका लाइव रेट है 3.387 है। जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे तो क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। क्या है, लिक्विडिटी। इस लिक्विडिटी को हम टच किए, इस प्रकार से फिर लॉक्ड करके है, देखिएगा। इसकी लिक्विडिटी कितनी है, सर इसकी भी लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त और औसम है। इतने कम टाइम में 270.3 मिलियन। ये क्रिप्टो के कहना चाहिए इतिहास है कि एक टोकन अनुबी चैन में आता है और उसकी लिक्विडिटी महज एक आध महीने के अंदर इतनी बड़ी लिक्विडिटी को क्रिएट कर लेता है। चलिए हम लॉक को टच करेंगे, ऐसे कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएंगे। मोर को टच करेंगे तो ये सीधा कहाँ चला जाएगा, ये चला जाता है आपके रॉकेट स्वैप में चला जाता है, अर्थात ब्लॉकचेन में चला जाता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को थोड़ा चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत सारे प्लान आते हैं। जैसे एक ए आर के है, ए आर के, ठीक है। ए आर के है, यहाँ टच करते हैं। अब इसकी लिक्विडिटी यहीं चेक कर रहा हूँ, बाकी वहां भी जाके मैं एक बार चेक करता हूँ। इसकी लिक्विडिटी को देखते हैं। लिक्विडिटी टच किया, आप देख सकते हैं सर 63.95, 63.95 लिक्विडिटी है। जिसकी लिक्विडिटी जितनी कम, उसकी चलने की संभावना उतना कम होता है। रेट पे कभी भी क्रिप्टो को तौलिएगा मत।
क्योंकि जब ये एलजीनेस $100 मिलियन की लिक्विडिटी नहीं थी ना, तो मैं जब आया था शायद 98 97 कुछ $1 मिलियन की लिक्विडिटी थी, तो रेट था एलजीनेस का $24। लिक्विडिटी कम है, रेट ज्यादा है। तो रेट और लिक्विडिटी से उतना मतलब नहीं है, देखो कि उसकी लिक्विडिटी बढ़ रही है और कितनी बड़ी है। चलो यहां से मैं जाता हूं अब एक बार डेस्टी स्कैनर में। दूसरी बात, ये बात अगर समझ गए तो थंब वगैरह आप दे सकते हैं कि लिक्विडिटी को देखना है, और अनुबी की लिक्विडिटी कितनी है। अनुबी मतलब एल्जिनेस अनुबी और पोल एल्जिनेस दोनों का आप देख चुके हैं, तो थंब वगैरह दे सकते हैं अगर इसको समझ गए हैं। अब हम कई बार इस पैनल में समझाए हैं कि किसी भी चीज की लिक्विडिटी को चेक करके ये चेक करना कि वो लॉक है कि नहीं। मैं उस मोबाइल से ऐड करता हूँ क्योंकि उसमें मेरा ट्रांसफर कुछ करने के वॉलेट्स हैं, तो मैं इसमें से अब थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ठीक है। हमने कई बार बताया है, फिर से एक बार बता रहा हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप स्कैम प्रोजेक्ट से बचे, फर्जी प्रोजेक्ट से बचे। अगर आपको डाव बनना है, मैं एक और लड़के से कल मैं बात किया, बंदा पता है V1 था, और V1 था और कोई ऐसी प्रोजेक्ट आया और उसमें पैसा लगा दिया। देखो, कोई देखो, मैं आपको स्वतंत्र दिमाग से ये बताना चाह रहा हूं कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको चेकआउट करना बता रहे हैं। जैसे ARK का $8.38 चल रहा है, 63.9 मिलियन की लिक्विडिटी है। मैंने इसको टच किया, ये BNB स्मार्ट चैन में चल रहा है। अब बहुत सारे लोग इन चीजों को दिखाते हैं कि सर इसकी लिक्विडिटी को तो देखो, ये लॉक का निशान है। हम कई बार जूम में बता चुके हैं, लेकिन आज भी लोग दूसरे प्रोजेक्ट का प्लान सुन रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं, और ये सब चीज को चेक करना नहीं आ रहा है। इसलिए हम बार बार, हर लीडर आके यहाँ पे इन चीजों को बताने की अपने स्तर पे कोशिश करता है। अब उसके बाद अगर ये है तो आप एक काम करिए, यहाँ पे जाइएगा, क्या लिखा है, TRNX, यहाँ पे जाइएगा। हालांकि कई लीडर्स जानते हैं, उसके बाद मैं फिर अनुभवी में आऊंगा, ठीक है। यहाँ जाइए, उसके पश्चात आप इसको स्क्रॉल करिए, ऐसे करके स्क्रॉल ऊपर को, तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिखा है। क्या लिखा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिखा है। इसको टच करेंगे हम, इसे टच किए, इस प्रकार की चीजें आएगी। उसके बाद क्या टच करना है आपको, ये यहाँ को टच करना है। इसको पहले हटा देता हूँ, ये यहाँ, ठीक है। तो यहाँ टच करेंगे तो ये सिंबल दिखाएगा, एरो का निशान। क्या दिखा रहा है, एरो का। कई बार स्क्रॉल करने पे एरो दिखा देता है, लेकिन अगर एरो नहीं दिखाता है तो आप उसी को टच कर दीजिएगा, तो वहां पे एरो का निशान दिखाने लगे। अब एरो को टच करता हूं मैं, एरो को टच करने के बाद ये चला जाता है ब्लॉकचेन। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझने की कोशिश करो। और मैं तो पूरे प्राइम मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि आप अपने फंड को सेफ रखो, कहीं और मत लगाओ। अब ओरिजिन का रेट कम ज्यादा या डाउ कैसे बनना है इस सिचुएशन में भी, वो भी मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, और हमें अभी कैसे काम करना है उसको भी मैं थोड़ा सा आपके बीच अपनी बात को रखूंगा, ठीक है। अब लॉक करके निशान देखें। दूसरा, आप यहाँ पे एक मेजर चीज देखेंगे, आपको जब इसके कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे ना, तो आपको पूरा पूरा लगेगा नल एड्रेस है जैसे, क्योंकि नल एड्रेस में 000 करके रहता है। ये भी एक भ्रम दिखाने के लिए है कि हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देखिएगा आपका इसमें BNB बैलेंस कितना है सर। BNB बैलेंस है, मतलब ये ट्रांजेक्शन कर सकता है। अब मैं आपके सामने इसमें BNB भी भेज के एक बार दिखा दूंगा, 99242.49843। ठीक है। पॉइंट के बाद मैं 5 चीजों को लिया हूं, 49843। तो आप भी अपने डायरी पेन में नोट कर लीजिएगा इसके BNB बैलेंस को, 99242.49843। क्लियर है। चलिए, अब मैं इसके एड्रेस को कॉपी करता हूँ। एड्रेस को मैंने कॉपी किया और मैं इसमें BNB सेंड करता हूँ। क्योंकि इस मोबाइल में मेरा एक वॉलेट है जिसमें BNB कुछ है, तो इसके लिए मैं इसको सर्च किया हूँ, ठीक है। बिटगेट वॉलेट है ये, जहाँ पे मेरा कुछ BNB है, ठीक है। देख सकते हैं ऊपर में मेरा BNB है ना। ये मैं टच किया, BNB सेंड कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ सेंड है, सेंड किया। यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट किया, यहाँ पे
0.000001 डालता हूँ। ठीक है, 3 जीरो के बाद 1। आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको सीखना होगा, और आपको हर प्रकार के जो गैस फीसेस लगती हैं वो सबको आपको अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे इस वॉलेट में मैं रखा हूँ। ठीक है, प्रोसेस है, अर्थात वो चला ही जाएगा। वहां पे जाके एक बार हम चेकआउट करते हैं। मैं ट्रांजेक्शन को भी आपको चेक करके, ये देखो सेंड करके दिखाया ना, सेंट 0.001 BNB मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ फिर से वहीं पे जहां पे हम आए थे। इसको पहले एक बार बैक करना पड़ेगा। ठीक है, बिना बैक किए नहीं होगा। डैश, या यहाँ चले जाते हैं, एक बार फिर से जाके इसको चेकआउट करते हैं। और ये सबसे बड़ी पहचान है किसी भी प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए। यहाँ पे लिखते हैं ARK, फिर से शुरू से प्रोसेस दे रहे हैं। ARK गए, नीचे में TXN, इसको टच किए। इसको टच करने के बाद एक पेज ओपन हुआ। ठीक है, ऊपर में स्क्रॉल किए, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को टच किए, और यहाँ पे अमाउंट के नीचे 10.3M इसको टच किया तो एक निशान है तीर का, तीर के निशान को टच किया। फिर मैं BNB स्मार्ट चेन में चला गया और वहां पे हम चेकआउट करते हैं इसमें कितना BNB था और अभी कितना बढ़ा है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 9924.4985। ठीक है, 4984 था, वो 4985 हो गया है। दशमलव के बाद मैं एक बार टिक कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, 4984 था, वो 5 हो गया है। अर्थात इसमें BNB जा रहा है तो क्रिएटर का कंट्रोल है, और लिक्विडिटी को कभी भी वो वॉश आउट कर सकता है, हटा सकता है। ये बात कितने लोग को समझ में आया? किसी भी प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता के लिए दो चीज देखना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए किसी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी कितनी है, बैकअप कितना है। दूसरा ये देखना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी सेफ है कि नहीं, उसमें गैस फीस पहले से है कि नहीं और भेजा जा सकता है कि नहीं। अगर ये है तो ऐसे प्रोजेक्ट से बच के रहिए। अब एक चीज और है कि हम अब ज्वाइन तो हो चुके हैं, इसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन अनुबी चैन में भी आ गए हैं। लेकिन कई लोग अभी भी अनुबी चैन को समझ नहीं पा रहे हैं या अनुबी का वॉलेट को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने पेन डायरी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं बताने वाला हूं कि आप अनुबी, ठीक है, एक मिनट, अनुबी का जो जितनी स्मार्ट कॉन्टेक्ट है वो बता चुका हूं फिर से। ये देखिए एक वॉलेट है, सिंपल वॉलेट है जो आपने बनाया है। ठीक है, एक आग वॉलेट में जिसमें गैस फीस होगा, उस वॉलेट को देखता हूं मैं। ठीक है, जैसे इस वॉलेट में गैस फीस है, आपका ये वॉलेट है। अब आपको अनुबी के लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ऊपर में है पोल का नेटवर्क, उस नेटवर्क को चेंज करना, टच करिए और यहाँ पे लिखिए अनुबी। अगर पहली बार अनुबी पहली बार करें तो ये सिंबल आएगा, इसको टच कर दीजिएगा। तो अब आपका पूरा वॉलेट किसका हो गया है? अनुबी का हो गया है। इसमें मैंने पहले से कुछ कुछ डाल के रखा है। मैं एक और वॉलेट में आपको बना के दिखा देता हूँ। बैक करता हूँ, किस प्रकार से चीजों को ऐड ऑन करना है। चलो इसी वॉलेट में, ठीक है, इसको टच किया मैं और यहाँ जाके क्या टच करूंगा, अनुबी। ठीक है, ऊपर में आप देखिएगा नेटवर्क क्या आ गया, अनुबी का आ गया। इसमें पहले से ही चीजें रखी है। एक आक ऐसा वॉलेट दिखाता हूँ जिसमें ना पहले से नहीं हो, नहीं ऐड हो। अनुबी, अनुबी, इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए आपके मोबाइल में भी फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पोल का नेटवर्क है सर, ऊपर में सबसे ऊपर में एक बार निशान लगाता हूँ। ठीक है, इतना धीरे इससे ताकि आप सीख सके। इसको टच किया,
टच करने के बाद मैं अनुबी नेटवर्क को सर्च किया। अब यहाँ पे ऐसा दिखाएगा तो आप क्या करिएगा, मैनेज टोकन में जाइएगा। इसमें जाना है मैनेज टोकन में, और ये यहाँ टच करिएगा। अब ऊपर में एक एक एड्रेस को आप पेस्ट करिए, लिखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके डालिए। तो मैंने अपने फॉरवर्ड किया है, ये डाई का है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, हम आपको ग्रुप में भेज भी देंगे। यहाँ जाके पेस्ट करिए, पेस्ट करेंगे, ये डाई आ गया, और डाई का जो काला है इसको ओपन करिए। ये ओपन कर दिए, फिर बैक करिएगा, देखिए डाई आ गया। फिर मैनेज टोकन को टच करिए, फिर आप दूसरा को कॉपी करिएगा, क्या है, एस एजनेस अनुबी का, ये टच किए, यहाँ पेस्ट करिए, इसको ऑन कर दीजिए। ऐसे करके एक एक चीजें देखिए भाई, यहाँ पे एस एजनेस अनुबी का आ गया। उसके पश्चात हम चले जाते हैं यूएसडीटी, यूएसडीटी को कॉपी करिएगा, बहुत सिंपल है। मैनेज टोकन को टच करिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यूएसडीटी भी हो गया हमारा। उसके पश्चात एलजीएनएस, एलजीएनएस को कॉपी करिए और जाके अनुबी का एलजीएनएस को मैनेज टोकन में जाइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो आपका सारा चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ठीक है। ये किसका अनुबी, और यही अनुबी को फिर से टच करिएगा ना, फिर पोल में टच कर दीजिए, तो जितने पोल के हैं वो आ जाएंगे। इतनी बातें किनको किनको क्लियर है वो थंब वगैरह दे सकते हैं कि सर वॉलेट ऐसे अपना और फिर से करना है तो फिर शिफ्ट होके यहाँ करिए। क्योंकि कई लोग को मैं अनुबी भेजता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं सर नहीं आया है और देखना नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने वॉलेट को पहले क्रिएट करिएगा। तो कोई है जिनको समझ में आ गया, थंब वगैरह दे सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। चलिए, थैंक यू जितने लोग थंब दे रहे हैं। अब इसका ट्रांजेक्शन कैसे होता है, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं सर आ तो गया लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, गैस फीस चाहिए। और इसका गैस फीस क्या है, डाई है। तो देखिएगा, डाई लाने के दो तरीके हैं, आप तो या तो डाई बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने सीनियर से डाई ले सकते हैं। तो एक बार मैं डाई बना के भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसमें पहले एलजीएनएस को कर देता हूं ऑन। चलो एक मिनट बस। सबसे अच्छा तरीका किसी चीज को ऑन करने के लिए इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके डाल दिया जाए, नहीं तो कई प्रकार की चीजें दिखाती है, वो ऐड हो जाता है। चलिए, यहाँ पे मैं एक एलजीएनएस लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं एलजीएनएस लाता हूँ अलग वॉलेट से। मैं किसी और वॉलेट से एलजीएनएस लाता हूँ ना, क्योंकि इसमें मेरा भी एलजीएनएस नहीं है, तो किसी और दूसरे मोबाइल से मैं एलजीएनएस पहले इसमें लाके आप लोग को डाई पोल गैस एक बार बना के दिखा देता हूँ। क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो आपको छोटा 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 चीज आना चाहिए। और ये सारी चीजें आप लोग को बता दूं, ये सारी चीजें पूरी शिफ्ट हो रही है अनुबी ब्लॉकचेन में। तो अनुबी ब्लॉकचेन ही भविष्य में पूरा चलेगा, तो हमको अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए। और अगर आपको डाव बनना है तो ये सब चीज आएंगे तभी बड़ा काम कर पाएंगे। अकेले काम करेंगे, टेक्निकल चीजें आएगा ना, तब आप बहुत तेजी से डाव बन सकते हैं। चलो, इसमें मैं कुछ एलजीनेस यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको क्या बना के दिखा सकूं, आपको डाई गैस बना के दिखाना है। नोट कर लो कि डाई का गैस कैसे बनना है। तो मैं पहले इसको अनस्टेक कर देता हूँ। पहले क्या कर देता हूँ, अनस्टेक करूंगा। एसएलजी ने मैंने भेजा कुछ 28 के आसपास।
अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अनस्टेक कर रहा हूँ। एक मिनट। एक एक मिनट। मिनट। हम्म, ठीक है, मैं इसको अनस्टेक कर रहा हूँ। एक अनस्टेक करके गैस फिर हम डाई बना रहे हैं, क्योंकि अब जितना भी लेन देन होगा, आप लोग को बता दूं, पोल का आपको अब एजनेस नहीं मिल पाएगा। अब आपको मिलेगा अनुबी का एजनेस। किसका मिलेगा? एक अनस्टेक हो गया। अब इसको आप चाहें तो दो तरीका है। हाँ, दो तरीका है। पहला तो ये, आप इसको क्या बना दीजिए सर, डाई बना दीजिए यहाँ से। अब डाई बनाने का क्या तरीका है, ये आप इसमें गए और डाई को सेलेक्ट किए। पोल का एजनेस से मैं डाई बना रहा हूँ। इसको मैक्स किया अर्थात एक। अब मेरा डाई बढ़ रहा है, लगभग 2 के आसपास डाई बढ़ रहा है। यहाँ पे गया और मैंने क्या किया, डाई बनाया। और बहुत इजी है। आप एल्जिनेस को अनस्टेक करना है, एस एल्जिनेस को डाई नहीं बनाना है। ठीक है, आप लोग को डाई नहीं बनाना है। चलिए, अब ये आपका डाई बन गया, इसको लॉग इन करते हैं। और कभी भी याद रखिएगा, जैसे ये टच करके आप अनुबी में जाना है, तो अनुबी जरूरी नहीं है पे यहाँ नेटवर्क रहे, आप इसको पोल का ही नेटवर्क रहने दो और लॉग इन करो। ये लॉग इन कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो आज टीम फेस कर रही है उन चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अनुबी आपको देंगे तो स्टेक कैसे करना है। यहाँ पे गए, आप देखिएगा यहाँ पे अनुबी ब्रिज, यहाँ पे अनुबी ब्रिज है। यहाँ पे आप चेंज करिए और मैक्स करिए। फिर से मैं शुरू से जा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे क्या है दिखाने के लिए। लॉग इन करेंगे आप। आपको मैं पोल के डाई को अनुबी का डाई कैसे बदलना है, हालांकि हमारे कई सीनियर बता चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि अब ये आप लोग को करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुबी ब्रिज। क्या लिखा है? अनुबी ब्रिज। इसी अनुबी ब्रिज को मैंने टच किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। कई बार ऐसा रहता है कि डाई उसका ऊपर रहता है अनुबी का, और पोल का नीचे। तो इसको आप ऐसे बीच को टच करेंगे ना, बीच वाला एरो, कौन सा बीच वाला, ये, तो ये बदल जाता है। ठीक है, इसको हमने चेंज किया और मैक्स किया। तो मेरा जो डाई है, वो डाई पोल का अनुबी बदल जाएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं सर आप दे दो ना, सर आपके पास होगा। भाई आप खुद कर सकते हैं। ये जाके अंदर में आप चेंज कर रहे हैं, और 2 बार होता है ना, एक बार, ये 2 बार वो ऐड होता है, दूसरे बार में कंफर्म होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। और इसको बदलने में 1-2 मिनट ऐसा कई बार लग जाता है। और हाँ, अनुबी से आप डाई बदलेंगे तो उसमें लगता है 1.5 घंटे से 2.5 घंटा। अगर कुछ हिस्ट्री होगा देखिएगा। देखिए, पोल से अनुबी अभी अवेटिंग है, 1 से 3 मिनट का टाइम है। लेकिन आप अगर इसको ना ऐसे नीचे करूंगा, और आप क्या है, अनुबी से अगर डाई पोल का करेंगे तो उसमें 1.5 से 2.5 घंटा लगता है। लेकिन इसमें आपका हिस्ट्री में देखेंगे, अनुबी से पोल से अनुबी करने में 1 से 2 मिनट लगता है, हो जाएगा। तो इस प्रकार गैस फिश आपको बनाना है। कितने लोग को समझ में आएगा? थंब वगैरह देंगे आप लोग, ताली बजाएंगे अगर समझ में आएगा कि सर डाई कैसे बनाना। अलग से पॉइंट लिख लो। एल्जिनेस को अनस्टेक करना है, ट्रेड करना है या स्वैप करना है, और अनुबी ब्रिज में आके इसको आपको चेंज करना है, तो आपका डाई बन जाएगा। अब जितनी भी लेन देन होगा वो सारा डाई में होगा, इसमें अनुबी चैन में होगा। एल्जिनेस भी आपको अनुबी वाला मिलेगा। अब थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करता हूं कि अनुबी और पोलीगॉन के नेटवर्क में क्या अंतर है। स्टेकिंग और जितने प्रॉफिट हो रहा था या जितना आरओआई आ रहा था, पोल में सेम अनुबी में आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। देखिए, हम अगर परसेंटेज देखते हैं, तो आप स्टेक में गए, स्टेक में आपका एपीवाई कितना दिखा रहा है? तो एपीआई दिखा रहा है 792.05%। ठीक है, ये पोल का नेटवर्क है।
हम यहाँ पे जाते हैं तो परसेंटेज कितना दिखा रहा है, इतना 0.1500%। अब इसको थोड़ा सा देखिए, अलग अलग लीडर्स का अलग अलग एक अनुभव है। यहाँ पे मान लो 100 हम एलजीनेस डालते हैं, इसमें हर 6 घंटा में आता है कैलकुलेशन, दिख अलग है लेकिन एक्चुअल अलग है, ऐसा करके बार बार बताया जाता है। 114 कुछ आ रहा है, ठीक है, एक महीने में 100 एलजीनेस। हालांकि बढ़ के आता है लेकिन यहाँ इंटरफेस में सही तरीके से रीड आउट नहीं है करके हम सीधा चले जाते हैं। यहाँ पे टच करिएगा आप अनुबी अवेक, तो आप सीधा पहुंच जाएंगे अनुबी ब्लॉकचेन में। यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क लिखा है, ठीक है, इसको टच करिएगा। हमारा उद्देश्य है जो पहली बार, यहाँ पे नीचे अनुबी लिखा है, ये अनुबी, इसको टच करिएगा। हमारा उद्देश्य पहली बार भी जो क्रिप्टो मार्केट में है, कनेक्ट वॉलेट करिएगा, वो भी चीजों को सीख पाए, इसलिए हम बहुत धीरे से बता रहे हैं। उसके पश्चात यहाँ पे देखिएगा डॉट करके है ना, ठीक है, 12 डॉट है, ये 12 डॉट को हम टच करेंगे, 12 डॉट को टच किए। उसके बाद हम यहाँ चले जाएंगे फ्लेक्सिबल स्टेक, इसमें इसमें चले जाएंगे फ्लेक्सिबल स्टेक, ठीक है। इसकी भी एपीआई को आप देख सकते हैं, कितना है एपीआई इसका भी, इतना परसेंट है। आप नीचे आइए, यहाँ कैलकुलेटर है, और नीचे ये, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं परसेंटेज को कितना है ये, परसेंटेज ये देख सकते हैं ये, ठीक है, सेम परसेंटेज है। अब यहाँ पे मैं 100 डालता हूँ, कितना डालता हूँ, 100, और एक महीना, तो यहाँ पे कितना कैलकुलेट आ रहा है, 119.70। वहां कितना दिखा रहा था, 114। हालांकि ये कहना है कि लगभग उसमें भी 119 आता है, लेकिन वहां पे शो नहीं हो पा रहा है, 8 घंटे के हिसाब से ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुझे सुटेबल लग रहा है। और अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि 1:1 के हिसाब से दिखा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान आप अभी मत दीजिएगा, हो सकता है तो भविष्य में अपडेट हो। जितना एलजीनेस है उतना आपका यूएसडी भी दिखा रहा है, तो बड़ा चीज नहीं है, क्रिप्टो अर्थात एलजीनेस की क्वांटिटी में है। तो सभी को जो नए स्टेक कर रहे हैं, नोट करिएगा, जो नए स्टेक कर रहे हैं वो अनुबी में करिएगा, पुराना जो पोल का है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हड़बड़ा के उसको भी यहाँ लाना है, ऐसा नहीं करना है, ज्यो कहते हो बाकी को रहने दो। जो नए स्टेक कर रहे हैं अनुबी ब्लॉकचेन में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 टोकन आपका 119 टोकन बढ़ रहा है। अब मैं एक थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूं 1 लाख का, ताकि आपको अब समझ में आए कि क्या है। 1 लाख भागित अभी जो लाइव चल रहा है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि मैंने कल एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने 25,000 का यूएसडीटी खरीदा, और उसको मैंने यहाँ पे लाके डाउ इनकम को निकाला, तो यहाँ 73 एल्जीनेस अनुबिक आया। जब मैं उसको कैलकुलेट किया तो लगभग 18,000 कुछ का बना, मतलब 6,000 माइनस। तो अब जो लगता है हमें, जो कैलकुलेट करके एल्जीनेस जो आपको मिलेगा, वो आपको प्राइस मिलेगा अनुबी का। किसका प्राइस, अनुबी का। डैशबोर्ड में जाता है, एक बार दिखाए तो अनुबी का प्राइस एल्जीनेस से क्या है, 3.39। अगर मैं उसको इसमें बेच रहा था, फिर से एक बार आ रहा हूं, बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं वहां पे मैं अपना यूएसडीटी निकाल डाल के अगर एलजीनेस निकालता हूं, तो रेट मेरा ले रहा है 3.39, मैं दिखाता भी हूं। और उसको वहां से निकाल के अगर इस रेट में बेचता हूं, तो 25,000 में 6,000 सीधा नुकसान जा रहा है। खैर, ये बात अगर समझ में आई होगी तो आप लोग कुछ थम वगैरह दे सकते हैं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, यहाँ पे जो टर्बो है ना, ये टर्बो में जाके, फिर उसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। टर्बो में जाके 25,000 का मैंने यूएसडीटी अर्थात डाई से परचेज किया ना, तो ये रेट जब मैं लिया यहाँ पे निकाला, तो रेट 3.39 के हिसाब से उठाया, तो 73 एलजीनेस आया, जब कियाना था लगभग 98 के आसपास। तो 73 माइनस 98 किया तो लगभग 6,000 के लॉस में जाएगा, अगर मैं पोल के रेट में सेल आउट करता हूं तो। इसीलिए अब जो रेट आपको मिलेगा वो अनुबी का रेट ही मिलेगा, या आप खुद से आप व्यवस्था करके डाई से भी ले सकते हैं। क्लियर है?
हाँ, तो मैं कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा सा बात कर रहा था, फ्लेक्सिबल स्टेक। और यहाँ पे हम चले जाते हैं 1 लाख का कैलकुलेशन करने के लिए, कि 1 लाख में 3.39 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है, 301 एल्जीनेस अगर मिल रहा है, कितना, 301 एल्जीनेस। देखिएगा सारी चीज वही है, कोई नया चीज नहीं है और कोई नुकसान नहीं है। 301 एक मंथ रख देता हूं तो कितना आ जाता है, 360.31। तो 59.31 का फायदा हुआ, 301 में घटा दिए तो कैलकुलेट करते हैं, 59.31 इंटू 3.39 इंटू 98, तो लगभग 19,703, मतलब 19% का यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले सारा चीज अनुबी ब्लॉकचेन में होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य था अनुबी क्वाइन, अनुबी ब्लॉकचेन लाना। और जितनी भी चीजें आज अपडेट हो रही है, सारी अपडेट, सारे के सारे अपडेट व्हाइट पेपर में मेंशन है। ये बात कितने लोग को समझ में आया है, ये बताइए। ठीक, चलो हम लोग इसमें जाते हैं। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति 6 महीने रखता है, तो 6 महीने होता है 885 पॉइंट, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी अब बहुत तेजी तरीके से अनुबी ब्लॉकचेन की बढ़ते जा रही है। ठीक है, चलो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। 885.63 इंटू 3.39 इंटू 98, तो आपका अमाउंट 6 महीने में 294, लगभग 3x के आसपास हो रहा है। इसी को हम रखते हैं 1 साल के लिए। 1 साल के लिए अगर देखते हैं तो इसका जो बैलेंस होता है 2685, 2685 हो रहा है, 2685 इंटू 3.36 इंटू 98, तो 884, मतलब 8 लाख कुछ हो रहा है, मतलब 8 गुना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो अब अनुबी में ही हमें काम करना है, और अनुबी का ही कैलकुलेशन को अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार लिक्विडिटी किसकी बढ़ रही है, अनुबी ब्लॉकचेन की बढ़ रही है। इतनी चीजें किनको समझ में आए थंब वगैरह दे सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे लोग फंड लेके बैठे हैं कि सर यूएसडीटी दिला दो, एलजीएनएस दिला दो, लेकिन मार्केट पूरा ड्राई है। पहला तो रेट कम है करके कोई बेचने को तैयार नहीं है। दूसरा, डाउ एचयूआर का अगर एलजीएनएस आ रहा है तो भारी मात्रा में उनका क्या है, चार्जेस कट रहा है, लगभग 25 से 40% की भी, जिससे कम रेट में देना भी नहीं चाहते। तो जितनी कैलकुलेट होगा, अब कैलकुलेट होगा अनुबी का रेट को लेकर कैलकुलेट किया जाएगा। अब स्टेक कैसे करना है उसको भी लेकर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कि सर अगर अनुबी का हम लेंगे, पहला आपके पास क्या होना चाहिए, गैस फीस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैस फीस। बिना गैस फीस के वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये है, तो सिंपल से इसे टच करें, ठीक है, हाँ, ये। और यहाँ पे जो भी आपकी क्वांटिटी रहेगी, मान लो 100 है, 100 करिए और एथराइज कर दीजिए, स्टेक कर दीजिए, वो स्टेक हो जाएगा। ये डेमो मैं दिखा रहा हूँ, सिंपल सा वही काम करना है, कोई अलग नहीं करना है। उसके बाद एथराइज होने के बाद एक बार स्टेक करिएगा, फिर क्या करिएगा, स्टेक, क्योंकि नंबर नहीं है 100 तो नहीं ले रहा है, ठीक है, तो नहीं ले रहा है। ऐसे करके फिर आप स्टेक कर सकते हैं थंब वगैरह देके। तो कितने लोग को ये बात क्लियर है कि स्टेक हमको अब करना है अनुबी, अनुबी का एलजीनेस, हमको पूरा वर्क करना है अनुबी पे। और जो पुराने पड़े हैं उसको ज्यों त्यों रहने दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कल इंटरफेस काफी सारी चीजों को लेकर ब्रजेश सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करते हैं डाव बनने के लिए करना क्या है, जो मैं हमेशा चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा।
डाव बनने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा कि कब डाव बनना है। और एक अच्छा टारगेट होता है 3 महीने के अंदर V1 का टारगेट। उसके बाद हर एक टारगेट को चाहो तो आप 1 महीना या 1.5 महीना रख सकते हो। जैसे V1 बने, अगले 1.5 महीना 1 महीने के अंदर V2 बने, फिर अगला V3 1 से 1.5 महीने, क्योंकि हमने सारा अचीवमेंट उसी प्रकार लिया है। तो इन शॉर्ट कहूं तो 1 साल के अंदर V6 बनने का टारगेट करें। और जैसे आप V1 बनने का टारगेट कर रहे हैं तो $50,000 आपको चाहिए। तो सिंपल कैलकुलेशन को लेकर मैं बात करता हूं। अगर $50,000 चाहिए एक टीम में और आज चालू कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जो पागलपन और जुनून के साथ काम करेगा, वो एक दाव 3 महीने में आराम से अचीव कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। ये हम गए। $50,000 चाहिए। मैं एक मोटा मोटा 100 दिन का लेके चलता हूँ। 3 महीना 90 दिन होता है, लेकिन एक मोटा मोटी 100 दिन लेके चलता हूँ। 100 दिन में आपको टारगेट अचीव करना है, तो डेली का $500 आपको चाहिए ए टीम में। और अगर डाव बनने का आपके पास जुनून है ना, तो कोई काम नहीं करेगा, आप अकेले काम करेंगे तो भी 100 दिन के अंदर डाव बन सकते हैं। पेन डायरी में लिखिए, 100 दिन के अंदर डाव बनना है। ए टीम में $500 का बिजनेस चाहिए, बी टीम में $500 का बिजनेस चाहिए, और सी टीम में $500 का। टोटल तीनों टीम मिला के आपको $1,500 का बिजनेस डेली चाहिए। अगर इसको आईएनआर से गुणा करते हैं, 98 में भी गुणा कर देते हैं, चलो 100 में कर देते हैं, चलो, तो आपको 1.5 लाख का बिजनेस चाहिए। मतलब हर एक टीम से 50-50 लाख का आपको बिजनेस चाहिए। तो आप डाव बहुत इजी तरीके से और बहुत आसानी से बन सकते हैं। और डाव बनना है तो आपको हर एक, देखो, वॉलेट बनाना आना चाहिए, ट्रांसफर करना आना चाहिए, पोल बनाना आना चाहिए, डाई बनाना आना चाहिए, और अनुबी का डाई बनाने आना चाहिए, स्टेक करना, अनस्टेक करना, डेक्स टूल, डेक्स स्कैनर। ठीक है, ये सारा जो प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म में ब्लॉकचेन में चेक करना आना चाहिए। ठीक है, Away.ai, इसको जो आज मैं बताया उसको भी आपको चेक करना आना चाहिए। किसी फर्जी प्रोजेक्ट को कैसे पहचानना वो चेक करना, मतलब जितनी टेक्निकल कैलकुलेशन और इंटरफेस जो हमारा ओरिजिन का है, सबको ऑपरेट करना आना चाहिए। कहीं भी ऐसा ना हो कि सर वॉलेट नहीं बन रहा है, बता दीजिए सर ये दिक्कत आ रहा है। आपको वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा, अपने भरोसे काम करना पड़ेगा। संक्षिप्त में बोल दूं मैं, अपने भरोसे काम करना पड़ेगा। आप फुल फ्लेश में काम करिए, और जो भी आपकी टीम आए ना उसको सिखाते चलिए। आपको छोटा चीज आया है ना, बैठिए, वॉलेट बनाना सिखाइए, ट्रांसफर करना सिखाइए, तभी आप डाव बन पाएंगे। अब V1 बन गए, अब V2 बनने के लिए समय कितना होना चाहिए? 50 दिन का समय। नोट करिए, V1 बन गए, कई लोग V1 बन के बैठे हैं, मतलब आप अपने नीचे में अचीवर नहीं बनाना चाहते। शायद कई लोग को ये भी लगता होगा मेरा पैसा कम ना आ जाए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अचीवर नीचे बनाएगा, डाव अचीवर, वही व्यक्ति अगला रैंक को हासिल करेगा। तो V1 के बाद V2 कितने दिन होना चाहिए? 50 दिन। V2 के बाद V3 कितना होना चाहिए? 50 दिन। V3 के V4 50 दिन, V4 से V5 50 दिन। V6 का टाइम फिर से 100 दिन ले सकते हैं आप। कितने लोग को बात समझ में आया? V1 का टाइम 100 दिन, और V5 से V6 100 दिन। और इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं तो लगभग 1 साल के अंदर आपका V6 कंप्लीट हो जाएगा। और ये टारगेट मैंने लेके कंप्लीट किया है करके मैं आपको बता रहा हूं। और जितने ज्यादा डाव अचीवर बनेंगे, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा, आप खुद डाव बनेंगे और सब मिलके पैसे कमाओगे। हमको स्वार्थी नहीं बनना है। और छोटे से छोटे आदमी जो कभी क्रिप्टो को नहीं जानता है, जो कभी टेक्निकल डिजिटल नहीं जानता है, वो भी व्यक्ति डाव बन सकता है। अच्छा, कई बार क्या है, हम डाव बनते हैं लेकिन रेट नीचे आ जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेक की संख्या को बढ़ाइए, क्वांटिटी ऑफ एलजीनेस बढ़ाइए, फिर से डाव बन जाइए। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कितने लोग इस बात को समझ चुके हैं? वो थम देंगे। अब देखिए, मैं अपनी एक V6 वाली जो मेरी हैक आईडी है उसको मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ। उसमें कितने डाव है आज भी, इस रेट के डाउनफॉल होने के बाद भी। और बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग आज एक बड़े अच्छे इनकम में हैं, और बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। देखने में ही एक मतलब अलग टाइप का आनंद और खुशी होती है। हम्म, शायद इस मोबाइल में नहीं है, देखता हूँ। चलो उससे मैं शेयर करता हूँ।
एक मिनट। होना चाहिए। कितने लोग को समझ आ रहा है? डाव ही बनना, अगर आप ज्यादा पैसे कम टाइम में कमाना चाहते हैं और अपने कर्जे वगैरह से फ्री होना चाहते हैं तो कुछ टारगेट मत करिए, सिर्फ एक टारगेट आपका होना चाहिए और वो टारगेट होना चाहिए डाव बनना। और मैं जैसे देख रहा हूं, उस दिन सर ने भी चर्चा किया था, मनोज मंडल सर ने, कि सर भविष्य में ये पूरा प्रोजेक्ट डाव के लिए ही होने वाला है। हालांकि हमारे जो इन्वेस्टर हैं या जो यहाँ पे पैसे लगाए हैं उनका भी बढ़ेगा, लेकिन मेन जो इनकम करेगा वो डाव ही करेगा। तो अगर मेन इनकम डाव ही करेगा तो डाव बनना जरूरी है। आप डाव बनने के लिए काम करिए। चलिए, इसको मैं दिखाना चाहूंगा आज भी कितने अचीवर है, इतने डाउनफॉल। अच्छा, जो डाउ अचीवर है ना, वो पॉलीगॉन नेटवर्क के एजनेस से ही ट्रैक और काउंट हो रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये V6 की आईडी है। ठीक है, और आप इतने सारे डाउ देख सकते हैं इस रेट डाउनफॉल में भी। तो एक बहुत आनंद और खुशी होता है कि इतने सारे लोग आज भी अपने डाउ लेवल को बरकरार रखे, और इन सभी लोग को बहुत बहुत बधाई जो आज भी डाउ है और एक अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। और आपको याद दिला दूं कि जैसे जैसे रेट डाउनफॉल जाता है वैसे वैसे डाउ अचीवर का डाउ इनकम और बढ़ते जाता है। अगर इस टीम वाइज देखा जाए तो टीम वाइज 87,961 लोग की टीम है। अगर ऐसे टीम वाइज देखा जाए तो 961 लोग की टोटल टीम वाइज है। कितने लोग को आज की बातें क्लियर हो रही है जो मैं समझाना चाहता हूं? और डाव बनने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले आप खुद अपने स्टेक को इतना करिए कि आप लोगों को जब दिखाए ना, तब लोग उस अमाउंट को लगाने के लिए स्वयं प्रेरित हो जाए। मैं शुरुआत में ही 20 लगाया था। 20 क्यों लगाया था? ताकि लोग पूछे आप कितना लगाया है तो मैं उसको बता सकूं, भाई मैंने तो इतने से शुरुआत किया है, अब मर्जी आपकी। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर डाव बनना है, बड़े विजन के साथ काम करना है, तो हमारे साथ आके आप काम कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये मेरे फेसबुक अकाउंट, या गूगल भी कर सकते हैं, बहुत इजी नंबर है। 7000292621, 292621, 7,000 में 292621। अगर आप गूगल भी करते हैं तो गूगल में भी आपको कई प्लेटफॉर्म में मेरा नंबर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कई लोग मुझे आज भी फोन करके बोलते हैं, सर मैं आपका नंबर लगभग ना 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ, आपका वीडियो देखा तो मिला। तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, गूगल करेंगे रमेश पटेल विस्फोटक लीडर तो आपको मेरा नंबर बहुत इजी वे में मिल जाएगा। और एक जुनून, एक पागलपन के साथ काम करिए, और कम टाइम में बड़ा अचीवमेंट लेना है उस सोच के साथ काम करिए। तो कितने लोग टारगेट ले रहे हैं कि सर मुझे तो मात्र 100 दिन के अंदर डाव बनना है, वो थंब वगैरह देंगे और सारा जितना भी अगला जो अचीवमेंट रहेगा वो अचीवमेंट वो लेंगे मात्र 50-50 दिन के अंदर। और V5 से V6 का टारगेट वो करने वाले हैं लगभग 100 दिन के अंदर फिर से। और जितनी चीजें हम समझाए हैं उसको ध्यान रखिए, और जितने लोग को एलजीनेस चाहिए, अनुबी का ही मिल पाएगा और अनुबी का ही रेट लगेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो बहुत नुकसान जाएगा। और अनुबी में ही जाके स्टेक करिए आप। ठीक है, तो मनोज मंडल सर आगे आप ट्रेनिंग को कंटिन्यू करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस पैनल में आए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। चेक करेंगे सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा और बहुत सारी चीजों को आपने यहाँ पर बताया है, और किस तरह से हमें चेक करना है लिक्विडिटी, किस तरह से हमें वॉलेट क्रिएट करना है अनुबी ब्लॉकचेन का, अनुबी नेटवर्क पे, और डाउ कैसे बनना है, और डाउ बनने के लिए हमें कितने कितने बिजनेस डेली चाहिए। हर एक चीजों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और आज के सेशन को लेकर के हर कोई ये समझ चुका होगा कि हमें डाउ बनना कितना जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो पूरा डाउ का ही है। और डाउ कम्युनिटी पूरी तरह से एक डाउ कम्युनिटी बना रही है, फ्रेशर नहीं, पूरी डाउ कम्युनिटी बना रही है। तो हर कोई डाउ वहां पर होगा, और हर डाउ एक बड़े मात्रा में एक बड़े इनकम की तरफ आगे बढ़ रहा होगा।
तो जितने भी लोग दाव के लिए मेहनत कर रहे हैं वो दाव बनने के लिए भिड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो गेन करेगा वो दाव अचीवर ही करेगा। ठीक है, तो इस चीजों को समझिएगा। बाकी सर ने आज बताया है जो लिक्विडिटी के बारे में, कि लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसको जा करके चैट जीपीटी में भी देख सकते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा, कि लिक्विडिटी क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्रिप्टो फील्ड के लिए। तो आप देखिएगा, और उसमें मैं लिखता हूँ क्रिप्टो में क्यों जरूरी है। देखिए, इसको मैंने लिखा और आप इसको पढ़ेंगे पूरा, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिप्टो में लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे तय होता है कि आप किसी टोकन कॉइन को कितनी आसानी से खरीद या बेच सकते हैं बिना प्राइस पर, यानी कि खरीद सकते हो बिना प्राइस पर बड़ा असर डाले। यानी कि आप इस चीजों को समझिएगा कि कोई भी लिक्विडिटी अगर जहां ज्यादा है तो वहां पर आप आसानी से कोई भी चीजों को खरीदी बिक्री कर सकते हैं, और खरीदी बिक्री अगर कर पा रहे हैं आसानी से बिना किसी असर डाले, यानी कि अगर हमको वहां से थोड़ा सा निकल जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो चीजें। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर सरल उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, मान लो एक टोकन का प्राइस 100 रुपए है, हाई लिक्विडिटी, बहुत बायर्स और सेलर्स हैं। ठीक है, हाई लिक्विडिटी मतलब बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं। आप 10,000 टोकन बेचो, प्राइस शायद 9900 के आसपास रहे, लो लिक्विडिटी, बायर्स कम है, वहीं 10,000 बेचते हैं तो 100 और 85 तक गिर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर लिक्विडिटी पे असर कब पड़ेगा, जब बायर्स कम होंगे और सेलर्स ज्यादा होंगे। लेकिन बड़ा लिक्विडिटी रहेगा तो बायर्स और सेलर्स ज्यादा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सारी चीजें मैनेज हो जाती है। इसीलिए आज ओरिजिन एलजीएनएस इतने समय तक टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी लिक्विडिटी बहुत मजबूत है। ठीक है, क्रिप्टो में लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। ज्यादा लिक्विडिटी होने पर प्राइस मैनिपुलेशन मुश्किल होता है, छोटे ट्रेडर्स से प्राइस बहुत मिलता है, बहुत नहीं हिलता। यानी कि आप यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी बन जाता है। ठीक है, अप एंड डाउन थोड़े से होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू उस तरह से चलता रहता है। इजी बाइंग और सेलिंग के लिए आप जल्दी एंट्री एग्जिट कर सकते हो, मार्केट में फंसने की संभावना कम होती है। जितने भी लो लिक्विडिटी वाले हैं, आप देख लो, जितने भी आप मार्केट में आप जितने भी लोग स्कैम किए हैं उन सब का लिक्विडिटी लो था, और वहां पर लोगों का बड़ा बड़ा पैसा लगा। जब निकालने की कोशिश किए तो निकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है, बहुत कम लिक्विडिटी है, और लोग वहां से अपने पैसे को गवा दिए। लेकिन यहाँ पर अभी अगर कोई 300 करोड़ भी निकालना चाहेगा ओरिजिन से, तो वो विद इन ए सेकेंड वो अपना 300 करोड़ का फंड निकाल सकता है, इतना लिक्विडिटी है इनके पास। ठीक है, उससे ज्यादा, यानी कि आज तो कई हजारों में इनकी लिक्विडिटी है, तो आसानी से वो 300-500 करोड़ रुपए आसानी से निकल सकता है। लेकिन यही अगर हम एआईपीएफ में जाएं तो एआईपीएफ का जितना लिक्विडिटी है ना सर, उतना तो हमारा पूरा बिजनेस है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? एआईपीएफ का जितना $9 मिलियन का लिक्विडिटी दिख रहा है, उतना तो बिजनेस है हमारा। तो ये, और उतने लिक्विडिटी में उन लोग का हाहाकार मचा रहे हैं, और आप लोग बैठ करके रो गा रहे हो कि सर एआईपीएफ वाला ऐसा बोल रहा है, सर ये ऐसा बोल रहा है, ये यहाँ पर वो है। मैं कल मीटिंग किया राजनांदगांव में, वहां पर काफी सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो वहां पर वो एड उसका वो दिखा रहे थे, तो उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको आगे हम बढ़ते हैं। लो स्लीपेज चार्ज यहाँ दिख रहे हैं, लेस मैनिपुलेशन, यानी कि आप इसको खुद आप सर्च करोगे ना तो समझ में आएगा कि लिक्विडिटी क्यों जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद और एक चीज यहाँ पर मैं, जो कल एक साथी वहां पर पूछ रहे थे, तो उसको मैं यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ। काफी सारे लोग, काफी सारे जो
अदर प्रोजेक्ट है। सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि वहां पर एक जैसे उनको एक साथी मिले और वो बोले कि सर कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है ना, वो सबसे पहले आधा पौन घंटा तो पहले ओरिजिन का बुराई करेगा, ताकि लोग ओरिजिन को थोड़ा सा ओरिजिन से डिमोटिवेट हो, उसके बाद वो उनके प्रोजेक्ट को सुने और उनके साथ आए। ठीक है, तो इसलिए ये उनका टेक्निक है। तो यहाँ पर हम LGNS लिखते हैं और LGNS को हम यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पर देखिए LGNS को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे जाइए, ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है, ट्रांजेक्शन को नीचे टच करेंगे, ये पूरा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज वो करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया आपका यहाँ पर ना देखिए रिमूव हो रहा है बड़ा लिक्विडिटी। देखो मैं रिमूव पे गया और ये देखिए बड़ा लिक्विडिटी रिमूव हो रहा है, ऐसा दिखाते हैं। तो वो रिमूव हो रहा दिखाते हैं, लेकिन ऐड हो रहा है वो तो नहीं दिखाते हैं। ऐड हो रहा है तो वो भी तो दिखाना चाहिए ना उनको। यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर ऐड हो रहे हैं ये भी दिखाना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है ना, ये पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात क्यों दिखाएंगे सामने वाला व्यक्ति? वो केवल नेगेटिव बात दिखाएंगे कि भैया ये रिमूव हो रहा है, देखो इतना सारा सारा रिमूव हो रहा है। तो ये रिमूव हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? इसका मतलब आपका लिक्विडिटी खत्म हो रहा है। देखिए ये रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है। लेकिन एक चीज आप देखो, ये रिमूव हो रहा है तो ये सारे जो आपको ये जो जा रहे हैं वो केवल एक ही उसमें जा रहा है। देखो सब 74D80 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 इसी में ही जा रहा है। तो ये 74D80 क्या है, किसका वो है? तो चलिए हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसी को टच करता हूँ और एक्सप्लोर पे जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि आज मैं ये क्लियर कर दूंगा। ये दोबारा अगर कोई दिखाएगा तो उनको करारा जवाब आपको देना है और उसके बाद उनसे पूछना है कि आपका लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीजें, ये देखिए ये आपका ट्रांजेक्शन है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो ये सारे ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखता है। ये ऑल ट्रांजेक्शन ये दिखता है। तो इसको स्क्रॉल करते जाओगे तो कैसे कैसे क्या क्या बना है वो सारी चीजें दिखेगा। सबसे पहले शुरुआत हुआ किससे? हमारा सबसे पहले शुरुआत हुआ हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर से 5321। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ये कहाँ गया, किस एड्रेस पे गया? किसी सब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जा रहा है ना, कोई भी नॉर्मल एड्रेस पे नहीं जा रहा है। सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, बैक करना पड़ेगा। हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, सब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जहां जहां डॉक्यूमेंट लगा हुआ है सब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कोई भी आपका नॉर्मल एड्रेस नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, ये प्रोसेस है, ये एक के बाद एक, फिर ये नल एड्रेस पे गया, फिर किसके में गया, फिर RC20, ऐसा ऐसा लास्ट आप करते जाएंगे। तो लास्ट आप देखेंगे कि लास्ट इसका जो ऑप्शन जो दिख रहा है वो किस चीज का दिख रहा है? लास्ट ये खुल नहीं रहा है, ये टिक लगाने के लिए लास्ट ये ऑप्शन दिख रहा है। देखो ये क्या बना है, लास्ट क्या बना है? स्टेबल कॉइन ए बन रहा है। स्टेबल कॉइन ए बन रहा है और ये आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय क्या मिलने वाला है हमें? अनूबी मिलने वाला है। तो अनूबी ऐसे ही थोड़ी ना मिलेगा। अनूबी के लिए हमको स्टेबल कॉइन ए चाहिए। तो ये आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं। आपसे मैं कल एक उदाहरण पूछा था, आप बताइए आपके घर में अगर शादी ब्याह चल रहा है या फिर कोई भी फंक्शन होने वाला है तो क्या उसका जिस दिन शादी है उसी दिन तैयारी करते हैं क्या? लोग सालों से तैयारी करते हैं, कई महीने से तैयारी करते हैं, क्या क्या लेना है सारी सारी चीजें तैयारी करते हैं। तब जाकर के जिस दिन होता है उस दिन वो संपन्न होता है सारी चीजें। तो ये अनूबी कॉइन को लाने के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अनूबी कॉइन के लिए सबसे ज्यादा ए लगेगा। और यहाँ पर ये ए बना करके क्या कर रहे हैं? ये ए बना रहे हैं भारी मात्रा में। ये ए बना रहे हैं यहाँ पर भारी मात्रा में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है ए यहाँ पर। ये पूरा यहाँ पर ए भरा हुआ है। ये जो पूरा वो है, ये देखिए
ये कितना ए बना है, ये बना है 2,23,603 ए बना है यहाँ पर, 2,23,603 ए। तो ये ए हमारे लिए, और नीचे आप देख सकते हो, नीचे में आप इसको देखेंगे तो पोल 0 है, तो ये ए ऐसे नहीं निकलेगा, कोई निकाल नहीं सकता। यानी कि केवल कौन निकालेगा, जो डाई डालेगा, या सॉरी जो मिंट करेगा, जो एल्जीनेस डालेगा वही ए निकाल पाएगा, जो एल्जीनेस डालेगा वही ए निकाल पाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन सारी चीजों को समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सारी चीजों को अगर आप नहीं समझोगे और ऊपर देख करके आप वो कर लोगे कि अरे यार यहाँ से तो लिक्विडिटी निकल रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब चीजें आपके नॉलेज की कमी के कारण से है। अगर कोई आपको भड़का रहा है, कोई अगर आपको कन्वर्ट कर पा रहा है, तो ये केवल और केवल आपकी नॉलेज की कमी है। या आपके टीम से अगर कोई दूसरे जगह जा रहे हैं तो केवल आपकी जिम्मेदारी है, लीडर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनको एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये चीजों को समझिए, हर एक चीजों को सीखना जरूरी है। और भी बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे इस पे, आज के लिए इतना ही। और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीजों को बताया। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जहां पर लिक्विडिटी कम है वहां पर कोई भी पैसा ना लगाए। भले बड़ी बड़ी बातें उन लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं लगाना, क्योंकि लिक्विडिटी वहां से कब गायब होगा और कब लोग वहां से फंड नहीं निकाल पाएंगे और पूरा फंड लॉक हो जाएगा, कोई नहीं जानता। तो धन्यवाद सर आपका, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस चीजों को रखा है। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू।